शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 21 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। शिव बाबा निराकार हैं, बिना शरीर के हैं, और हम सब आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है। परंतु हम आत्माएं शरीर धारण करके इस धरती पर पाठ बजाने आते हैं। तो पाठ बजाते बजाते आत्मा देह अभिमान में आ जाती है। आत्मा स्वयं को भूलकर देह समझना शुरू कर देती है। परंतु बाबा फिर से हमें समझ देते हैं कि बच्चे, अपने आप को आत्मा समझो, और जो सामने वाला है वो भी आपका आत्मा भाई है। तो आपको आत्मा को प्यार करना है, किसी के शरीर को प्यार नहीं करना, खुद के भी शरीर से मोह नहीं रखना, निराकारी अवस्था का अभ्यास करना है। और हम सब आत्माओं का एक बाबा से प्यार होना चाहिए। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें। तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों से माया जीत बनने का पुरुषार्थ करवाते हैं। माया क्या है? हमारे अंदर के संकल्प विकल्प, हमारे अंदर की कमी कमजोरियां। तो बाबा कहता है कि तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो मुझे याद करके पाप कर्म भस्म करने का। इसी याद में माया के विघ्न आते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों का उस्ताद है। बाबा हमें माया से लड़ने की युक्तियां बताते हैं। तो उस उस्ताद को पहचान कर उसे याद करना है, तो अंदर खुशी भी बढ़ती रहेगी, सर्विस भी करते रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, और अल्टीमेटली माया जीत जगत जीत भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां चित्त को चैन मिले। तो अब हम देखते हैं ये दुनिया में पाप बढ़ता ही जा रहा है, दुख शांति चिंता लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हर आत्मा अंदर ही अंदर दुखी होकर उस निराकार परमात्मा को पुकारती है कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां मेरे मन को चैन मिले, सुख मिले। तो बाबा उस सुख चैन को पाने का रास्ता बताते हैं। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। दूसरा है, ग्रस्त व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। तो बाबा कहता, बच्चे भल घर ग्रस्त में रहो, अपना काम धंधा करो, परंतु सब कुछ करते हुए भी इस पुरानी देह की दुनिया, पुराने देह के संबंधों से बुद्धि को निकालकर सिर्फ और सिर्फ एक बाप को याद करते रहो। मन बुद्धि का कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ जुड़ा रहे। आज की वाणी का वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे,
अपने आसपास की आत्माओं को शुभ भावना शुभकामना का साकाश दो, उनको उनकी मनसा सेवा करो। अगर आप किसी को बार बार बोलेंगे, टोकेंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, या उनकी शिकायतें करेंगे, तो बाबा कहता बच्चे अब समय नहीं है किसी को वाणी के द्वारा सावधान करना। बाबा कहता किसी के सामने पत्थर आ गया, वो रुक गया, परंतु आप तो नहीं रुको ना, आप उस पत्थर को पार कर लो। और अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है, ये शक्ति है, तो उस आत्मा को भी सहयोग दो उस पत्थर को पार करने का। उसकी कमी कमजोरियों को डिस्कस नहीं करो, इसने ये किया, इसके अंदर ये कमी है। तो किसी के आगे कमी कमजोरियों को किसी की डिस्कस करना मतलब उसके रास्ते में और पत्थर डाल देना। तो हमें दूसरों को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है, तभी हम विश्व कल्याणकारी के टाइटल होल्डर बन सकते हैं। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारा है, प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। हम सब बाबा से पूछते हैं प्रत्यक्षता कब होगी, कब विश्व की एक एक आत्मा बोलेगी मेरा बाबा आ गया। हर एक आत्मा को बाबा कब दिखाई देगा, जब हम सब के अंदर पवित्रता की अखंड क्षमा जलेगी, ऐसी पवित्रता की अखंड ज्योति जलेगी, तो बाप दादा का साक्षात्कार पूरे विश्व की आत्माओं को हो जाएगा और हर एक आत्मा बोलेगी मेरा बाबा आ गया। तो बाबा कब दिखाई देगा, जब मेरे अंदर पवित्रता की सदा जय जयकार हो, सदा पवित्रता की क्षमा जलती हुई रहे। इस पवित्रता की रोशनी में ही संसार की आत्माओं को बाबा भगवान दिखाई देगा। तो ये अंतिम सेवा हम सब बच्चों को अभी मिलकर करनी है। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।